सारी चीजें हैं, धीरे धीरे इसको सुधार होना चाहिए, लेकिन जिस कछुआ की रफ्तार से सुधार हो रही है उसमें और तेजी लाने की जरूरत है। चलिए, आप तो नीतीश कुमार जी से मिले थे पिछले दिनों, उस पर हम आते हैं। खान सर, हम यह समझना चाहते हैं, मैंने कहा आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अभी आपने कहा कि देखिए देख लेंगे, एक बात बिहार में कही जाती है, जब आप हजार हजार बच्चों को पढ़ाते हैं तो छात्रों में भी गुटबाजी होती है, बहुत गुटबाजी होती है, और उस गुटबाजी से निपटना भी एक बड़ा काम हो जाता है। वहां भी देखिए, चाहे वो पास होने वाले हो, फेल होने वाले हो, जब देख लेने और बता देने वाली नौबत आती है तो खान सर क्या करते हैं? देखिए, हमको गुस्सा नहीं आता है, ये गलत बात है। गलत बात है, गुस्सा आता है। हाँ। अगर कोई लिमिट क्रॉस करता है तो हम उसको कहते हैं कि देखो, अगर तुम लिमिट क्रॉस कर गए ना तो हम तुमको निर्जीव समझ के पीटेंगे। निर्जीव समझ के पीटेगा? अच्छा, इमोशन तो हटा देना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि चल तोरा देख लेंगे। एक बार 11 बजे की बात है, 11 साढ़े 12 रात हो रहा था, तो हम कैंपस के बाहर देख रहे थे कि बच्चों को आने जाने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, क्योंकि लंबे समय में। तो एक रिक्शा वाला भाई जा रहा था, अपना रिक्शा लेके जा रहा, बगल से एक स्कॉर्पियो वाला गुजरा और इतना बदतमीजी से वो गाड़ी चला रहा था। स्कॉर्पियो वाला एकदम सटा के निकला, वो इंसान गिर गया, डर के गिर गया, चोट नहीं लगा, थोड़ी दूर से निकला। तो हम दौड़ के उसको उठाने गए, उठाए लोग, तो हमको ऐसे झाड़ दिया, कह रहा है कि स्कॉर्पियो वाला, इसको हमारा आदमी उठा लेगा। अच्छा। हमको इतना जोर गुस्सा लगा ना, हम कहे कि भाई यार, स्कॉर्पियो वाला बोल रहा है इसको मेरा आदमी, मतलब वो वाला कह रहा है ना कि हमारा आदमी इसको देख लेगा। तो हमको अजीब सा लगा, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको सिंपैथी दिखाएं या गुस्सा दिखाएं कि भाई तुम्हारा आदमी देख लेगा। वो निकल गया 100 के स्पीड में आगे, रात 11 बजे पूरी सड़कें खाली रहती हैं, क्या बोलिएगा? बच्चे सबका गुट, तुम बाहर निकल, हम तुमको देख लेंगे। तो हमारे पास अगर इस टाइप का कोई बोल देता ना कि बाहर निकल तुमको देख लेंगे, तो दोनों का इलाज करते हैं। दोनों का इलाज करते हैं, बिल्कुल जरूरी। ये मानसिकता गलत। कैसे इलाज करते हैं? अब जो इस तरह का अलग अलग एंटीबायोटिक है, अलग अलग एंटीबायोटिक है, जो जिस लेवल का रहेगा उस लेवल पे। अब अगर कोई लड़की को परेशान करने लगे, पढ़ने, एक लड़कियां जो पढ़ने आती है, अपने माँ बाप से लड़ी है, समाज से लड़ी, उसको कोई डिस्टर्ब करेगा। दूसरा सबसे बड़ा उसकी हिम्मत देखिए, मेरे हाथ पे राखी बांधी है, आपके हाथ पर राखी बांधी, उसको कोई अगर बोल दिया, पढ़ाई में डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर हम एक मशीन बन जाएंगे। अच्छा। जैसे एक मशीन को टारगेट दे दिया जाता है, इसको सुधार दो, तो सुधार देगा, इमोशन फीलिंग सब खत्म। अच्छा। फिर तो उनको हम कह देंगे, या तो अगर किसी लड़की को इतना लेवल से टॉर्चर कर दिया कोई, तो फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिनको पढ़ा होगा, जो अगर देखेंगे तो याद करते होंगे, चेहरा देख के मेरा कांप जाएंगे, चेहरा देख के कांप जाएंगे, इस हद तक हम लोग चले जाएंगे। अच्छा। क्योंकि महिलाओं का पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे आप देखिए, देश परेशान है एक समस्या की, जनसंख्या को लेकर। इसका एक आजादी से लेकर आज तक प्रयास किया जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। अब जनसंख्या, बच्चे को अपने पेट में पालना किसको? एक माँ को है। और जनसंख्या नियंत्रण का आप स्लोगन सुना रहे हैं पुरुष को। बिल्कुल। एक माँ अगर न चाहे कि वो 2 से ज्यादा बच्चे को जन्म देना, किसी हद तक नहीं कर सकती, उसी को अपने पेट में रखना है वहां पे, वो उसके लिए प्रिकॉशन लेगी, पढ़ी लिखी इतना है कि उसको हर तरह की मेडिसिन पता है। तो महिलाओं को शिक्षा दीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण करना आपका काम है। तो महिलाओं के अगर शिक्षा दे देंगे ना, तो एक ऐसा हथियार है जो हर घर में, किसी की भी पहली शिक्षा उसकी माँ होती है। तो ये बहुत जरूरी है उनको शिक्षा देना यहाँ पर। और जब गार्जियन, हम लोग के पास जब बच्चे आते हैं, जब संस्कारी घर से आते हैं, देख के दिल खुश हो जाता है, दिल से आशीर्वाद देते हैं, दिल से आशीर्वाद एकदम, और लग जाता है आशीर्वाद। किसी किसी को ना स्टेज पे चढ़ के आदमी मुंह से नहीं, दिल से एकदम बद्दुआ निकलती है कि इतना बदतमीज इंसान बगल के बैठे किसी को मार देगा। अच्छा, ये भी होता है। ये अब बाद में धोआएगा दोनों। अच्छा, धोआएगा दोनों। लेकिन हिम्मत कैसे होगी? यहाँ ऑटो में बैठने के लिए लड़ाई कर ले रहा है सब। अच्छा, ये तो मानसिकता हो गई है लड़कों की कि तुम घसक। अरे भाई, तुम पढ़ाई करने आए हो पटना, पढ़ो, अपना गाड़ी 4 व्हीलर खरीद लेना। बिल्कुल। और मजा कब है? अपनी सैलरी से आप शोरूम में जाइए, तो पिताजी को ले जाइए उसी पुराने कपड़ों में, बिल्कुल, उसी माँ के घिसे हुए चप्पल पर, उसी माँ के मैले आंचल पर, उसी फटे हुए आंचल जब भी रहे गरीब का, लेकिन आंचल सर पे ही रहेगा। उस आंचल पे जब शीशे का शोरूम हटाइए, और जब बेटा अपनी सैलरी से दे, ये खुशी है, ये असली है। और इस चीज में लगाना चाहिए कि देखते हैं कौन माँ बाप का कितनी सेवा कर सकता है। तो आप दे दनादन भी कर देते हैं? जरूरी हो गया है। आजकल के बच्चे ना कोरोना के बाद ना मोटिवेटेड है, बट मेहनती कम होते जा रहे हैं। वो अब सोचिए कितना मेहनती कम हो गए हैं कि वो
वीडियो देख रहे हैं और घसकाते जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि नीचे से क्या आएगा। अच्छा, मतलब वो टारगेट है उनका कि टाइम पास करना। पहले क्या था कि वो मूवी देखते थे तो उन्हें पता था, वो टाइप करते होंगे कि हमें ये मूवी देखनी है, अब वो स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब उन्हें ये भी नहीं पता कि नीचे से क्या वीडियो आएगा। लोग कहते भी हैं कि खान सर को बड़ा गुस्सा आता है जो लोग केवल मोबाइल में ही लगे रहते हैं। बर्बाद हो रहे हैं बच्चे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। अब हम लोग तो भैया इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चला, बिल्कुल, हमें पता है कि किस तरह से बच्चे जा रहे हैं। हम कहते हैं बच्चों को तुम टारगेटेड देखो कि तुम्हें ये मूवी देखनी है या फिर ये वीडियो देखनी है। ये जो घसकाते जा रहे हो, कभी डांस आ गया, कभी कॉमेडी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी प्रैंक आ गया, कभी कुछ आ गया, क्या मतलब बनता है इसका? मतलब आप फ्री बैठे हो और उसको पता नहीं चलेगा, 300-400 वीडियो खसका के देख लिया। हर कोई तो रील बनाने में लग गया है। यही तो प्रॉब्लम है देश की। करियर कब बनेगा? करियर कब बनेगा? करियर बनाने का एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। जैसे जहाज को रनवे पे दौड़ने के लिए एक फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम पे आपको टेक ऑफ कर देना, वरना जाके लड़ जाएंगे। अब ये इन गधों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये 20 से 25 के एज है, एकदम त्याग का एज है, इसमें अगर वो कुछ भी करते हैं तो बहुत खराब है। लेकिन यंग बच्चे को अभी समझ में नहीं आ रहा, वो हाईली मतलब। खान सर, अभी आपने कहा कि आप राखी बंधवाते हैं। देखिए, आप मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, और मैं कई मुसलमानों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं छोड़िए खान सर की बात मत कीजिए, वो तो राखी भी बंधवा लेते हैं, बाबा धाम का प्रसाद भी बांट देते हैं और हनुमान जी की जय भी बोल देते हैं। तो ये टिप्पणियाँ मतलब आपको बुरी नहीं लगती है कि आप बाबा धाम का प्रसाद भी बांट देते हैं, राखी भी बंधवा लेते हैं और लड़कियाँ बहुत प्यार से आपको भाई मानकर राखी बांधती है? ये तो मेरा सौभाग्य है कि जो हमको दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। मेरी अपनी बहन नहीं, लेकिन हम दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बंधवाते हैं। और इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? इंसानियत का। कोई व्यक्ति अगर वैष्णो देवी गया है तो कितना कष्ट से गया होगा। बिल्कुल। कोई पैदल गया है बाबा धाम, उसके पैर सूज जाते हैं, कितना कष्ट से गया होगा। उसकी श्रद्धा है कि हम अपने खान सर को भी ले जाकर प्रसाद देंगे, खान सर को भी ले जाकर प्रसाद, तो हम उसको उसी श्रद्धा से ले लेते हैं प्रसाद, श्रद्धा से ले, उसके सामने खा लेते हैं। अच्छा, उसके सामने कहीं उसको ऐसा ना लगे कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे। हाँ। थोड़ा सा उसके सामने खा लेते हैं भाई, चलो। क्योंकि उस इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? इंसानियत। तो अगर इंसान के अंदर से इंसानियत ही चली जाए तो फिर धर्म का मतलब क्या है? और अगर ऊपर वाला एक चीज को भी लगता है कि उसकी बनाई हुई दुनिया है, उसको लगता है कि एक ही तरह के लोग रहे तो एक ही तरह के लोग को भेजता। वो सबको भेजता ही नहीं, सबकी जरूरत है तभी तो उसने सबको भेजा है। तो सबसे जरूरी चीज है इंसानियत। हमको अगर कोई श्रद्धा से ले आएगा हम वहां पे जाएंगे। हमको कोई अगर कोई सिरनी तबर्रुक देता है तो हम उसी इज्जत से लेंगे जिस हिसाब से कोई मंदिर का प्रसाद देगा। और चाहे वो गुरुद्वारा में हमें खाना दे, गुरुद्वारा में तो हम स्वयं अपने खराब समय में खाना खाए हैं। अच्छा, गुरुद्वारा में आपने खराब समय में? वहां भी खाना खाया, खराब समय भी रहा है तो खान सर की जिंदगी में। अब हम कैसे बताएं? हमको कभी कभी तो समय इतना पुराना समय हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं। अपने समय को अगर पुराने समय में अगर जाए तो लंगर में खाना पता था आपको? इसलिए हमको कभी भी देखिएगा, कई बार ये भी हो जाता है, मगर काफी श्रद्धा है हमको गुरुद्वारा के प्रति। अच्छा। आज भी हजारों बच्चों का, लोगों का पेट भरता है गुरुद्वारा। और वो लोग भी धर्म देख के ऐसे खिलाने लगे ना जाने कितने लोग भूखे मर जाएंगे।